हाय एवरीवन। आज हम लोग मल्टी लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में डिस्कस किया था। सिंपल लीनियर रिग्रेशन में नॉर्मली होते क्या थे कि उसमें दो वेरिएबल होते थे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड होता था, जिसमें हम कोई भी चेंजेस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में करते थे तो उसके रिस्पेक्ट पे हमारा जो होता था, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें चेंजेस होते थे। ठीक है, तो अब क्या है मल्टी लीनियर रिग्रेशन। मल्टी लीनियर रिग्रेशन क्या है, एक एक्सटेंडेड वर्जन होता है सिंपल लीनियर रिग्रेशन का, जिसमें हम क्या करते हैं मोर देन वन वेरिएबल पे वर्क करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे ये इक्वेशन हमने एक यहाँ पे ले रखी हुई है मल्टी लीनियर रिग्रेशन की, y इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 प्लस b2 x2 प्लस bn xn। जैसे हम लोग ने लीनियर रिग्रेशन में y इक्वल टू mx प्लस p mx प्लस c या y इक्वल टू b0 प्लस b1 x1 किया था, तो उसी का ये क्या है कि इसमें जो है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में देखिए b0 प्लस b1 x1 और b2 x1, जहाँ पर क्या है कि y हमारा क्या है, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 x2 टू xn जो हमारे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड b1 b2 टू bn जो हमारे क्या है ये कोफिशिएंट है, जो क्या करता है रिलेशनशिप बताता है बिटवीन इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए मल्टी लीनियर रिग्रेशन के एग्जांपल्स। पहला, जैसे हम किसी भी कहीं का भी हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होगा, हाउस प्राइस। और इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, साइज ऑफ हाउस, नंबर ऑफ बेडरूम्स और उसकी लोकेशन और एज ऑफ द हाउस, मतलब वो कितना पुराना है। दूसरा, अगर हम क्या करते हैं किसी एम्प्लॉय की जॉब सेटिस्फेक्शन को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, जॉब सेटिस्फेक्शन स्कोर। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे क्या होंगे, हाउस ऑफ अनपेड वर्क, एम्प्लॉयज एज, एम्प्लॉय इनकम। ठीक है, अब थर्ड एग्जांपल हमारा, अगर हम किसी भी कॉप के येल्ड को हम क्या कर रहे हैं प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, कॉप येल्ड। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके क्या होंगे, अमाउंट ऑफ रेनफॉल, एवरेज टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर यूज्ड और अप्लाइड। लास्ट, प्रिडिक्शन द स्प्रेड ऑफ एन इन्फेक्शन डिसीज़, जैसे कोई डिसीज़ है वो हमारी कितना जो है फैल रही है, उसे का प्रिडिक्शन के लिए हम क्या करेंगे, तो इसमें क्या होगा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल नंबर ऑफ फ्यूचर इन्फेक्शंस, और डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पॉपुलराइजेशन साइज, सॉरी पॉपुलेशन साइज, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी, एयर टेम्परेचर, नंबर ऑफ सिम्टम जो कैरी कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसमें क्या है कि ये सारे हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जिनके अकॉर्डिंग जिसके रिस्पेक्ट में हमारा क्या हो रहा है कि किसी भी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।